नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरें जानिए अब सिर्फ कुछ मिनट में, संक्षेप में, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही जोधपुर दिल्ली कैंट सहित 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती से बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का नया अध्याय शुरू हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। रियासी में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के हालातों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लेह में हुई हिंसा को प्रशासन की विफलता बताया और शांति बनाए रखने में विफल रहने पर उपराज्यपाल प्रशासन की आलोचना की। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख में सरकार भाजपा की है। गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के डुमरी निवास गांव में करंट लगने से चाचा और भतीजे की दुखद मृत्यु हो गई। चंद्रेश ने बिजली विभाग से कनेक्शन जोड़ने की गुहार लगाई थी, पर विभाग ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारणवश ट्रांसफार्मर से दूर से केबल खींचकर बिजली जोड़ी थी। तार कसने के दौरान लोहे के पोल में करंट आने से दोनों की जान चली गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने से इनकी कमर टूट गई है। इसमें सबसे प्रमुख दाऊद इब्राहिम का गिरोह है। ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध हुई कार्रवाई से इनका नेटवर्क जरूर टूटा है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त हो गया है, अभी ये कहना मुश्किल है। भारत में हो रही कड़ी कड़ाई से दाऊद अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डी.के. सुनील ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की आपूर्ति बढ़ाएगी और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 12 इंजन डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। जनरल इलेक्ट्रिक के शीर्ष प्रबंधन के साथ HAL की बैठक हुई है और वे नियमित रूप से काफी जानकारी साझा कर रही हैं। बवाना औद्योगिक क्षेत्र में सड़क सुरक्षा एक चुनौती थी, जहां 6 महीनों में 17 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो गई थी। यातायात पुलिस ने 30 से अधिक चौराहों पर स्पीड ब्रेकर लगाकर हादसों में 60% तक की कमी की है। जुलाई और अगस्त में हादसों में मरने वालों की संख्या घटकर 1-1 हो गई है। पुलिस अन्य चौराहों पर भी ब्रेकर लगाने की योजना बना रही है। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय टीम ने 21 सितंबर को हुए सुपर 4 के मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस राउफ की उकसावे वाली अभद्र हरकतों को लेकर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं 14 सितंबर को खेले गए मैच में सूर्यकुमार यादव से मैच रेफरी ने जवाब मांगा है। काशीपुर के राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नामांकन वापसी के दौरान ABPV और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों में झड़प हो गई। बात मारपीट तक बढ़ गई, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर चेतावनी दी और बाद में छोड़ दिया। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आधार को चुनौती दी। कांग्रेस जातीय जनगणना और OBC आरक्षण जैसे मुद्दों पर राजद और सपा जैसे दलों से आगे निकल रही है। राहुल गांधी के इस कदम से सपा और राजद की चिंता बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शाजापुर में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अपनी जवान बहन को चौराहे पर चुंबन करते हैं। विजयवर्गीय ने इसे संस्कारों का अभाव बताया और कहा कि बीजेपी उस संस्कृति से है जहां बहन के घर का पानी तक नहीं पीते। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और शाजापुर विधायक अरुण भीमावत भी शामिल थे। बनारस में 27 सितंबर को पराड़कर स्मृति भवन में मतदाता अधिकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को वोट चोरी के खिलाफ जागरूक करना है। सम्मेलन में सुप्रिया श्रीनित, सुनील सहस्त्रबुद्धे और सरफराज भाई जैसे मुख्य वक्ता शामिल होंगे। बनारस और आसपास के नागरिक, किसान, छात्र और महिलाएं भी भाग लेंगी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में हो जाएगा। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है। इस बीच बीजेपी ने बिहार में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य तथा CR पाटिल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के डॉक्टर नील के आनंद को अमेरिका में स्वास्थ्य बीमा धोखाधड़ी के लिए 14 साल की जेल हुई है। उन्होंने मरीजों को अनावश्यक दवाएं देकर बीमा कंपनियों से करीब 20 करोड़ रुपए ऐंठे। अदालत ने उन्हें क्षतिपूर्ति और रकम जब्त करने का आदेश दिया। आरोप है कि आनंद ने बिना लाइसेंस वाले इंटर्न्स से दवाएं लिखवाई और धोखाधड़ी से कमाई पैसे रिश्तेदार के खाते में डाले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। व्हाइट हाउस द्वारा कोई आधिकारिक तस्वीर जारी न करने से बैठक पर संशय बना हुआ है। पाकिस्तान PMO के अनुसार बैठक खुशनुमा माहौल में हुई, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे।
अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर लंबे समय से चल रही डील पर आखिरकार मुहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका में टिकटॉक का संचालन अमेरिकी निवेशकों द्वारा किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ये डील अमेरिकी युवाओं के लिए अच्छी है। उन्होंने शी जिनपिंग से इस मुद्दे पर बात की थी। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि जो लोग किसी भी मोर्चे पर आतंकियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं, वे समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बड़ी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि विकास को खतरे में डालकर हम शांति को बढ़ावा नहीं दे सकते और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि बातचीत और कूटनीति की ओर कदम बढ़ाए जाएं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख में हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। कोल इंडिया ने अपने 2.20 लाख कर्मचारियों के लिए दुर्गा पूजा बोनस की घोषणा की है। इस साल उन्हें 1.03 लाख रुपए का बोनस मिलेगा, जो पिछले साल के 93,750 रुपए से अधिक है। प्रबंधन और श्रमिक यूनियनों के बीच कई घंटों की बातचीत के बाद इस राशि पर सहमति बनी। बोनस की कुल राशि लगभग 2,100 करोड़ रुपए है, जो आज ही कर्मचारियों के खातों में भेज दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम शुष्क है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 28 से 30 सितंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश की चेतावनी है। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये बैठक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के अवसर पर आयोजित की गई, जिसमें दोनों नेताओं ने कृषि, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया। खासतौर पर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के एक मामले में फरार पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने में देरी के लिए गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को फटकार लगाई और अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारी अप्रैल से फरार है, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया है। बंगाल में प्रशासन के दबाव में एक पूजा आयोजक को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पूजा मंडप को बीच में ही खोलना पड़ा है। पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखने को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई थी। ये मामला दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप स्थित चप्पल दुबी बाजार की सार्वजनीन दुर्गोत्सव समिति की है। आयोजन समिति नाराज सरकारी अनुदान लौटाने का फैसला लिया है। गुजरात के गांधीनगर में आई लव मोहम्मद अभियान के विरोध में एक हिंदू युवक के पोस्ट के बाद अल्पसंख्यक समुदाय ने हिंसा की। बहियाल गांव में दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 60 आरोपितों को गिरफ्तार किया और स्थिति को नियंत्रण में किया। कर्नाटक के दावणगेरे में भी इसी मुद्दे पर तनाव और पथराव की खबरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय बैंकों को दुनिया के शीर्ष 10 में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए, सिर्फ विकास की योजना नहीं। उन्होंने एमएसएमई का समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया। शाह ने कहा कि भारत 7 से 8% की वृद्धि दर बनाए हुए है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों द्वारा लगाए जा रहे दमखम के बीच भाजपा ने वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीधी निगरानी के साथ ही बेहतर संगठनात्मक कौशल रखने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य और गुजरात से आने वाले केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 520 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे सीएम के साथ संजय झा और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटों की गिनती के नियमों में बदलाव किया है। डाक मत पत्रों की गिनती में देरी होने पर ईवीएम के अंतिम राउंड की गिनती रोक दी जाएगी, जो पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने तक नहीं होगी। ये व्यवस्था दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा के कारण लागू की गई है।